हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी बॉन्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है बिटवीन द कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, एक तो हाइड्रोजन एटम और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी फोन, FON के बीच ही बनता है और किसी भी एटम के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन किस ग्रुप में होगा, हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डेड होगा। ये तो इसकी डेफिनेशन, यानी हाइड्रोजन एटम और FON के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रहे हाइड्रोजन दूसरी तरफ से कोवलेंट बॉन्डेड होना चाहिए। यूजुअली हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से, जैसे आपको दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है, तो यहाँ हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डेड है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्ड का कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वीक होता है कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है एक प्रकार का वांडरवाल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2 से 10। इसी का एक टाइप होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वांडरवाल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एटम जो होगा वो हमेशा किससे जुड़ा होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी सच एज FON यानी फोन से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा उसका साइज भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, वहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये 3 ही एटम होते हैं, FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स की बात करें तो 2 प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इंटरमोलिकुलर मीन्स 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मतलब 2 अलग अलग देशों को बोलते हैं, जैसे अमेरिका और इंडिया, तो इनके संबंधों को क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसी प्रकार 2 डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो इंटर मॉलिक्यूलर, और अगर एक ही मॉलिक्यूल हो तो इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, वहाँ आएगा INTRA और यहाँ आएगा INTER। इंटरनेशनल जो होता है वैसे ही इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होगी। ठीक है, डाइमर हो सकते हैं, पॉलीमर हो सकते हैं, इसे हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके एग्जांपल्स देखें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, तो इसमें जैसे NH3 हो गया, HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, 2 डिफरेंट HF हों। और H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये सारे किस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, ये सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो हम अमोनिया में देखें तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग जो है वो कौन सी है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है, तो इसे हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है डाइमर होता है। क्या होता है, ये डाइमराइज्ड होता है। अगर इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करें ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड में, नॉट एस एक्वस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमराइज्ड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 मॉलिक्यूल जुड़कर डाइमर बनाते हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इसी प्रकार पैरानाइट्रोफिनॉल भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ये भी क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा कंपेयर टू वाटर, और सोल्युबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो उसका सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी वाटर में, बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होगा,
तो यही कारण है इसका। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें हमेशा रिंग की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे इसे हम बोल सकते हैं चिलेशन भी बोल सकते हैं या किलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इस प्रकार का जो साइक्लाइजेशन होगा 6 और 5 मेंबर्ड रिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स के अंदर ही इस प्रकार का साइक्लाइजेशन पॉसिबल होगा। यानी इंट्रामोलिकुलर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो रिंग कौन सी बनेगी, 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड। इसके जो एग्जाम्पल देखें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये, और सैलिसिलिक एसिड दूसरा एग्जाम्पल। तो इनमें जो रिंग बन रही है कितने मेंबर बन रही है, तो 5 या 6 मैक्सिमम बनेगी, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। और एक बात और ध्यान रखना कि इसी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, किससे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से। ध्यान रखना, वैसे होना कौन सा चाहिए, होना चाहिए ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक, लेकिन होता कौन सा है, पैरा। क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है, NO2 का -R के साथ साथ -I इफेक्ट लगता है, और -I इफेक्ट जो होता है डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो ऐसी -I बढ़ेगा, और -I बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाता है, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से हाइड्रोजन कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, इसकी एसिडिटी कम हो जाती है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना किसके कारण होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इस प्रकार का अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा किसी कंपाउंड में तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, प्लस उसका बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा, जैसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर में कम हो जाएगी, जबकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वीक होगा किससे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसके परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एसोसिएट होंगे, इकट्ठे ज़्यादा होंगे, और इकट्ठे ज़्यादा होंगे तो उनका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो एक ही मॉलिक्यूल होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आसानी से उबलने लग जाएगा। तो यही कारण है इसका कि H2O जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, H2S से अमोनिया का ज़्यादा होता है, इधर अल्कोहल का ज़्यादा होता है। ठीक है, अल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें केवल वांडरवाल्स ऑफ फोर्स यानी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक होता है, इसलिए अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड कीटोन का कम होता है।